सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी। साहिब कहते हैं, यह अगम अगोचर बात है, सदगुरु बिन लिखी न जाए। ये अगम अगोचर बात है, सदगुरु बिन लिखी न जाए। ये परम तत्व की सैन है, यह परम तत्व की सैन है, कहे कबीर समझाए। यह परम तत्व की सैन है, कहे कबीर समझाए। अगम अगोचर बात है। प्रिय सज्जनों, आद से अनाद अविगत पुरुष की ये बात है, अगम अगोचर बात है। और सदगुरु बिन लिखी न जाए। पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति करने से ही इसी वस्तु की प्राप्ति होती है। वह है सदगुरु का विवेक, अगम अगोचर। अगम अगोचर सदगुरु का विवेक है, और विवेक बिना हम किसी भी वस्तु को चीन नहीं सकते हैं। विवेक ही है संसार के अंदर जो सबकी प्राप्ति करता है। विवेक ही है जो सब वस्तु को प्राप्त कराता है। विवेक ही है और सबको सिद्ध कराता है। विवेक ही है जो हमें आत्मा में परमात्मा दिखाता है। विवेक ही है जो परम तत्व को जिनके अविगत पुरुष में मिलाता है। अगम अगोचर गुरु का विवेक है, सदगुरुदेव का। यह अगम अगोचर है। साहब कहते हैं ना, अगम अगोचर है आद अनादि। अगम अगोचर है आद अनादि, ताका संग कर लीजिए। गुरु ज्ञान में मगन रहो, फिर प्रेम प्याला भर पीजिए। प्रिय सज्जनों, गुरु का विवेक अगम अगोचर आद अनादि है। सदगुरु का विवेक जो है वो अगम अगोचर आद अनादि है, और सदैव के लिए हमें चेतन करता ही रहता है। चेतन करता ही रहता है। ना उसमें कोई भ्रम है, ना संशय है, ना कोई मद है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है, ना अभिमान है, ना हर्ष है, ना शौक है, और ना ही दुविधा है, ना भ्रमना है, ना कल्पना है, ना चंचलता है। उनमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही वस्तु है, विवेक, और दूसरी वस्तु है ज्ञान। ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान ऐसा प्रकाश है जो रूम रूम में प्रकाश ही प्रकाश, रूम रूम में प्रकाश ही प्रकाश भर देता है। और विवेक ऐसी चीज़ है जो सबको ही परख लेता है, सबको ही चीन लेता है, और सबको ही अर्थात करके भिन्न भिन्न प्रकार से उनके सिद्ध भावों को प्राप्त कराता है। वही सिद्ध भावों को प्राप्त कराता है। सदगुरु का विवेक वह चीज है। साहेब एक हेली में कहते हैं, हर हेली बिन मंदर दीवला जले, और जल रहा आठों पहर। बिन मंदर दीपक जगे, जल रहा आठों पोर। बिन दीपक उज्ज्वलो भय, और सुन शिखर गढ़माए। हे प्रिय सज्जनों, बिन मंदिर दीवा जले, वह सदगुरु का विवेक है जो सुन शिखर गढ़ के माए जलता है। वहां शब्द गूंजता है जिसको सार शब्द भी कहा जाता है, आत्मज्ञान भी कहा जाता है, नित्य चेतनीय ज्ञान भी कहा जाता है, और उसे विवेक भी कहा जाता है। वास्तव में ये चारों नाम एक है, जिसका नाम विवेक है।
बिन दीपक उज्ज्वल भय और सुन शिखर गडमाए। दिया नहीं है, बाटी नहीं है, फिर भी प्रकाश है हमारे सतहुल के अंदर। तो वह सदगुरु का ज्ञान है। जो वस्तु को चीनी जाती वह गुरु का विवेक से चीनी जाती है। जिस वस्तु से चीनी जाती है वह सदगुरु का विवेक है। सदगुरु ऐसा विवेक है, सदगुरु का ऐसा विवेक है, सदगुरु का ऐसा विवेक है जो तीनों ताप मिटाए। सदगुरु का ऐसा विवेक है जो तीनों ताप मिटाए। गुरु ज्ञान ऐसा गहरा है जो भिन्न भिन्न कहे समझाए। भिन्न भिन्न कहे समझाए, मिटा दे संशय सब सारा। साहिब कहते हैं भिन्न भिन्न कहे समझाए, मिटा दे संशय सब सारा। खोज लिया निज भेद, मिट गया सारे अंधारा। कहे कबीर समझाए निर्गुण की बाणी। कहे कबीर समझाए निर्गुण की बाणी। कोई को पावे भेद, राह अगम की जानी। जो अगम की राह जानता है वही इनका भेद पाता है। और निर्भय पद है, निर्भय ज्ञान है, निर्भय विवेक है, निर्भय सैन है, निर्भय शब्द है, निर्भय स्मरण होता है उनका। सहजे ही सहजे स्मरण होता है। सहजे सहजे परमात्मा की बंदगी की जाती है। सहजे सहजे नाम जपन किया जाता है। सहजे सहजे उस दयालु का दर्शन किया जाता है। जो बिन दीपक से प्रकाश होता है वह हमारे घट घट में प्रकाश होता है। ना दिया है, ना बाटी है, ना उसमें कोई तेल है। वह है सदगुरु का ज्ञान। और सुन शिखर गढ़ में प्रकाश है, वो सदगुरु का विवेक है। चारों भेद गह लीजिए गुरु चरण में जाए। साहिब कहते हैं चारों भेद गह लीजिए गुरु चरण में जाए। चारों का एक नाम है, वो विवेक सब कुछ परखाए। विवेक सब ही परखाए। चारों का एक नाम है, विवेक सब ही परखाए। आत्मा तत्व ज्ञान, निज चेतन ज्ञान, सार शब्द विवेक का ही नाम है। वह सब कुछ विवेक ही प्रकाश कराता है, प्रखना कराता है, चीनाता है। और हद से बेहद अनहद, हद बेहद अनहद, ये हदें विवेक के सामने कुछ है नहीं। विवेक के सामने ये तीनों ही हदें कछु है नहीं। विवेक तो ऐसी वस्तु है कि सब कुछ ही प्राप्त कराते हैं और निर्भय पद की प्राप्ति करा के और आत्मा तत्व को जागृत कराते हैं। जब आत्मा जागृत हो जाती है और आत्मा जब गुरु के विवेक से चीनी जाती है, सदगुरु के विवेक से, और आत्मा में जब विवेक का प्रकाश हो जाता है और आत्मा निज वस्तु की एक पाने के रास्ते पे चलती है आत्मा, तब वह ही आत्मा परम तत्व परमात्मा के रास्ते पे चलती है। वही परम तत्व की तरफ लेके जाती है। जहाँ परम तत्व है उसी देश में वही आत्मा विवेक के द्वारे लेके जाती है। हद हद ही में मन खेले, हद में ही सुरत समाए, हद में ही शब्द सैन है, हद में ही विवेक सैन है, और हद हद सब ही कराए। हे प्रिय सजनों, मन हद के अंदर सिद्ध है। जब मन ज्ञान में लीन हो जाता है तो सर्वे ही ब्रह्मणा, अहंकार, अभिमान, अरस, शौक, दुविधा, कल्पना, चंचलता, ये सर्वे ही मिट जाती है। मन दृढ़ हो जाता है। और जब सुरता शब्द में समा जाती है तो भटकना सुरता का बंद हो जाता है। बुद्धि ज्ञान में, अनुभव में लीन हो जाती है। बुद्धि अनुभव में लीन हो जाती है तो बुद्धि का भटकना सारा बंद हो जाता है।
हे प्रिय सज्जनों, जब जीव स्मरण करता है तो ब्रह्म का रूप ले लेता है, ब्रह्म का पद प्राप्त कर लेता है जीव स्मरण में लीन होने के बाद, और विवेक के अंदर आत्मा लीन हो जाती है। तब परम तत्व परमात्मा की खोज में चलती है आत्मा, तब परम तत्व की खोज में चलती है। आत्मा मोरी जागृत हुई, गुरु विवेक चित लाए। आत्मा मोरी जागृत हुई, विवेक गुरु विवेक चित लाए। अब तो परम तत्व को चीने, कहे कबीर समझाए। आत्मा गुरु के विवेक से निज चेतन की प्राप्ति कर लेती है। सदगुरु के विवेक से ही आत्मा जागृत हो जाती है, और वही आत्मा गुरु के विवेक के द्वारे वो परम तत्व परमात्मा की खोज में चलती है। तब साहेब कहते हैं, आत्मा ले चली सुनिए मंडल के माए। अब आत्मा ले चली सुनिए मंडल के माए, अविगत आत्म में लीन हुए, कहे कबीर समझाए। आत्मा जब परम तत्व को चीन के परम तत्व के द्वारे आगे विवेक से बढ़ती है, तो सुनिए मंडल में अविगत आत्म है उसका दर्शन कराती है। उसका दर्शन आत्मा ही कराती है विवेक के द्वारे। विवेक से आत्मा जागृत होती है, विवेक से परम तत्व को चीना जाता है, और उसी विवेक के द्वारे अविगत आत्म सुनिए मंडल में रहती है। वहां तक पूरी ही विवेक की शक्ति से ही हम जाते हैं। सुनिए मंडल में अविगत आत्म, वहां का दर्शन कर लीजिए। अविगत पुरुष में लीन हो जा, अविगत पुरुष में लीन हो जा। साहिब कहते वहां अविगत पुरुष है, अविगत आत्म में, अविगत पुरुष में लीन हो जा। गुरु विवेक पद लीजिए। सदगुरु के विवेक के द्वारा ये सारी वस्तु हमें प्राप्त होती है, और आत्मा में परमात्मा नजर आता है, परम तत्व को चीन के अविगत पुरुष नजर आता है, और अविगत आत्म में अविगत पुरुष नजर आता है, उनमें लीन कराते हैं। सर्वे ही बंधन से मुक्त होके परम तत्व परमात्मा के दर्शन होते हैं। प्रिय सज्जनों, इतना कुछ जीव अपनी हद में है, मन अपनी हद में है, बुद्धि अपनी हद में है, तथा आत्मा अपनी हद में है। वो अपनी अपनी हद में सर्वे ही श्रेष्ठ है, और आत्मा विवेक के द्वारा चलती है और खोज करती है, तब अविगत पुरुष में लेकर जाती है, अविगत देश में लेकर जाती है, और उनमें लीन कराती है, सर्वे बंधन से मुक्त करके, और अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।